हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद मेरे ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, ठीक हूँ। कल से आज थोड़ा बेहतर है। अभी सुबह सुबह क्या है ना कि हम लोग नहा लिए हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर में। तो काल भैरव मंदिर जिस साइड में है ना, तो उसी साइड में ही जा रहे हैं। यहाँ से भी दूर है बहुत, तो देखते हैं ऑटो वगैरह मिलता है कि नहीं, क्योंकि उस साइड में जाने के लिए नहीं होता है। और आज हम लोग 7 बजे निकल रहे हैं। अगर 5 बजे निकले होते ना तो हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ तक का पूरा ऑटो मिल जाता, लेकिन अभी पता नहीं ऑटो का क्या है। कल रात को हम लोग बहुत लेट से सोए थे। मैं तो 12:30 बजे सोई हूँ, फिर 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तो पानी इतना ठंडा था ना कि नहाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग ये वाले रूम में रह रहे हैं ना, तो इसमें ना बाथरूम नहीं है और ना गर्म पानी का व्यवस्था है। लेकिन पहले जिस रूम में थे तो वहाँ पर था, गर्म पानी वगैरह ये सब का व्यवस्था था, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो कल तो हम लोग बाहर ही नहा लिए, लेकिन आज मेरे को ठंडा बहुत लगा है। तो यही है, नहाने के बाद एक बार क्या है ना, नहा लेने से फिर ठंडा नहीं लगता है। अभी ठंडा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ठंडा पानी से नहाना तो पड़ा है। तो अभी क्या है ना कि निकलेंगे और देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं साधन। इधर तो सब बंद ही रहता है, सुबह सुबह शायद खुला रहे। सबसे पहले हम लोग काल भैरव मंदिर साइड में आए थे। वहाँ पर एक मंदिर दर्शन करना था जो हम लोग का हो चुका है। और अभी क्या है ना कि इधर बाहर निकलते टाइम यहाँ पर मलइयो दिख गया है हम लोगों को, तो अभी वही खाने के लिए आ गए हैं। मलइयो दिखे और ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह पूजा करने के बाद क्या है ना कि अभी हम लोग को भूख लगने लगा है और हम लोग काल भैरव मंदिर के सीधे सामने वाले गली में ही यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा ठेला लगा हुआ है। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना यहाँ से कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ का ये आलू का सब्जी, कचौड़ी, ये सब से ही मिक्स करके यहाँ पर कुछ एक चाट टाइप का बना करके दे रहे हैं। तो अभी हम लोग लेंगे इसी को ही। अभी हम लोग महामृत्युंजय मंदिर के अंदर है और हमारा ना पूजा भी हो चुका है, जो यहाँ पर मेन शिवलिंग है। बाकी मंदिर के आसपास में ही चारों तरफ में ही ना बहुत सारा शिवलिंग बना हुआ है। वैसे काशी में क्या है ना कि आप हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पर आप लोगों को क्या है ना कि शिवलिंग मिलेगा। आप लोग पूजा करते करते थक जाएंगे लेकिन शिवलिंग ख़त्म नहीं होगा। बाबा यहाँ पर हर जगह विराजमान है, हर नाम उनका अलग अलग है। और अभी क्या है ना कि हम लोग महामृत्युंजय मंदिर का फेमस धन्वंतरी कुआं की ओर जा रहे हैं। कहते हैं इस कुआं का पानी पीने से हर रोग से मुक्ति मिलता है और एक औषधि की तरह काम करता है, ऐसे तो कहा जाता है। वैसे ये कुआं क्या है ना कि बहुत साल से बना हुआ है। मुझे नहीं पता इसका इतिहास उतना, लेकिन कहते हैं कि इस कुआं में 8 कूप बना हुआ है और 8 कूप में से अलग अलग पानी निकालेंगे तो अलग अलग स्वाद है यहाँ का। आप लोग देख सकते हैं कि सब कोई बोतल में पानी भर भर के लेकर के जा रहे हैं। हमारा यहाँ आना छूट गया था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं आज और यहाँ का दर्शन भी कर लिए। साथ में ही यहाँ का पानी भी हम लोग पी भी लेंगे और साथ में लेकर के भी जाएंगे। हम लोग 11 बजे करीब ना घूम के आ गए थे और उसके बाद क्या है ना कि मैं ना आके सो गई थी। मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मैं क्या है ना कि उठ ही नहीं पा रही थी, इतना शक्ति ही नहीं था। 11 बजे चेकआउट था, लेकिन अभी लगभग 1:30 बज रहा है और यहाँ पर रूम अवेलेबल तो नहीं था। लेकिन हम लोग 1:30 बजे तक इस रूम में थे, कोई भी नहीं आया हम लोग को उठाने। बोल तो रहे अवेलेबल नहीं है, लेकिन
क्या ही करेंगे। और तो एक टाइम का ना हम लोग स्टेशन में जाके ही बिता देंगे, और कहीं घूमने जाने का और मतलब भी नहीं है। बिना फालतू का पैसा खर्च करेंगे कहाँ जाएंगे और सामान कहाँ रखेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग पास भी 4 लगेज हो गया है, 2 लगेज लेकर के आए थे लेकिन अभी 4 हो गया है। 2 लगेज रहता तो घूम लेते इधर उधर, लेकिन अभी 4 हो गया है तो कोई मतलब नहीं है। और सज्जू भी साथ नहीं दे रहा है। उससे अच्छा अभी क्या है कि हम लोग खाना खाएंगे और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, खाना खाएंगे फिर स्टेशन चले जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आज बहुत तकलीफ़ होने वाला है ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि हमारा टिकट भी कंफर्म नहीं है। अभी धर्मशाला के एकदम पास में ही ना यहाँ पर खाना मिलता है, तो दाल बाटी है और साथ में ही चावल वगैरह ये सब भी मिलता है। लेकिन मेरा तबीयत इतना ख़राब लग रहा है ना कि मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। देखते हैं, एक ही प्लेट ही लेंगे अभी खाना। आज पता चला किसी इंसान का तबीयत खराब होने से वो कहीं पे भी सो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं इसको बिछा करके, और मैं यहाँ पे सो के उठ भी गई। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है, मेरा पेट ख़राब हो गया है, प्लस सर्दी जुकाम सब तो लगा ही है। तबीयत ख़राब क्या ही बोलूँ, और अच्छा भी नहीं लग रहा है बार बार बोलने में। इसलिए ना हम लोग कहीं पे भी नहीं गए कि अगर कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, बाथरूम वगैरह यही सब। तो हम लोग स्टेशन पे आके बैठे हैं पिछले 2 घंटा से। अभी भी हमारा जो ट्रेन है उसका टिकट तो कंफर्म है नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है, कहाँ से हम लोगों को मिलता है। शायद जनरल वाला काट के रिजर्वेशन में चढ़ना पड़ेगा और फिर टीटी को पकड़ के कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके ही कुछ पॉसिबल है। वरना 4 लगेज लेके उतने दूर का सफ़र, वो भी रात भर कल दोपहर तक का सफ़र करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। Train number 1, 4, 2. अभी हम लोग स्टेशन से ही ना खाने वगैरह का ये सब का कुछ ख़रीदारी कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रेन का जैसे हालत है खाना मिलना ही मुश्किल है ट्रेन में। कुंभ मेला की वजह से ट्रेन में होने वाला हादसा और बदतमीजी का शिकार आज हम लोग हो जाएंगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। वैसे अभी ये जो ट्रेन आया है ना, ये वो ट्रेन नहीं है, तो हम लोग का ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगा। तो हम लोग क्या है ना कि मैं तो उस ट्रेन का बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इतना ही ज़्यादा भीड़ था। तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ में। वैसे हम लोग 8 नंबर प्लेटफॉर्म में गए, वहाँ पर हमारा वो ट्रेन आने का बाद था, बरौनी से लेके दुर्ग चलने वाली ट्रेन, जो कि हम लोग पहले से ही उसमें अपना टिकट करके रखे हुए थे। हालांकि उसमें कंफर्म नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या किए ना कि उसका रिजर्वेशन में ही हम लोग चढ़ने का कोशिश किए। वैसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, धक्का मुक्की करके हम लोग उसमें चढ़ भी गए, और आगे चढ़ने के बाद क्या है ना कि पूरा फंस गए, पूरा लॉक हो गए। मेरा तो मतलब पूरा दम ही घुट रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और मेरा क्या है ना कि पूरा बीपी भी मतलब हाई हो रहा था, एक बार लो हो रहा था, पसीना पसीना हो रही थी। क्या हो रहा था मेरे साथ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पहले से ही तबीयत ख़राब था, साथ में पेट ख़राब था। तो मेरे लिए ये ऑप्शन बंद हो गया था कि मुझे अगर थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब लगे तो मैं वॉशरूम यूज़ कर सकूं। तो अभी क्या है ना कि उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। तो मैं उसका क्लिप नहीं ली थी, इसीलिए मैं पहले से ही बताना शुरू की हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग चढ़ तो गए, बोगी के अंदर घुस भी गए, वहाँ खड़े भी हुए, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। जिन लोगों का ट्रेन का टिकट कंफर्म था वो लोग भी, साथ में जिनका कंफर्म नहीं था वो लोग भी। तो बस यही था, बदतमीजी दोनों साइड से ही चल रहा था। तो हस्बैंड जी मेरा तबीयत को देख करके क्या बोले ना कि चलो हम लोग इसमें से उतरते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा बॉगी खाली है या नहीं। सच बात बताऊं, हस्बैंड जी उतर गए, मैं अंदर ही रह गई, मुझे निकलने ही का जगह नहीं मिल रहा था। प्लस मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, बहुत ही गंदा गंदा बोल रहे थे।
मजबूरी में मुझे भी बोलना पड़ा, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इंसान कितना ही बर्दाश्त करेगा, ऊपर से तबीयत ख़राब था। तो फिर उसके बाद ना हम लोग उतर गए और दूसरे बोगी का हम लोग दरवाज़ा खोलने का कोशिश किए, सब दरवाज़ा बंद था। रिजर्वेशन का जो था वो तो पूरा बंद कर ही दिए थे, जनरल का वो भी दरवाज़ा पूरा बंद था, एक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला। साथ में वहाँ पे पुलिस वाले लोग भी खड़े थे, तो वहाँ उन लोगों को जाके बोलते बोलते तक में ही ट्रेन भी छूट गया। ये ट्रेन छूट गया, साथ में मेरा गुस्सा भी बढ़ गया। मैं क्या ही बोलूँ, मैं हस्बैंड जी को भी डांट दी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक हो गई थी। फिर से 8 नंबर प्लेटफॉर्म में ही खड़े हैं, हमारा दूसरा ट्रेन आने वाला है। मतलब ये जो ट्रेन आएगा ना, तो ये वीकली ट्रेन है और हम लोग ना इसमें चढ़ भी गए हैं। और ये वाला ट्रेन ना थोड़ा सा मतलब खाली है, ये नौतनवा से दुर्ग की ओर जाने वाला ट्रेन है। तो इसमें हम लोग ना आराम से देख लीजिए खड़े हैं और ये ट्रेन 6 घंटा लेट है। तो हस्बैंड जी इसी ट्रेन के लिए ही ना उतर गए थे। तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, आराम से हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, बैठ के भी रास्ते में हम लोग अभी चले भी जा सकते हैं। ये सब ना प्रयागराज का ही भीड़ है, तो सब कोई अभी छिवकी रेलवे स्टेशन में ही उतरेंगे, उसके बाद ना सारा भीड़ ख़त्म हो जाएगा। अभी हम एनटीवी दुर्ग एक्सप्रेस में है और रात को हम लोग चढ़े हैं 12 बजे, बिल्कुल भी खाली नहीं था। हम लोग तो नीचे बैठ के आए हम, मैं तो बैठ के ऊपर बैठी थी, हस्बैंड जी ऐसे ही नीचे बैठ गए थे। इतना ही ज़्यादा पैर दुख रहा था हम लोग का, क्या ही बोले। हम लोग कल 3 बजे से थे स्टेशन में और फिर रात के 12 बजे हम लोग को ये ट्रेन मिला है। एक ट्रेन हम लोग छोड़ दिए, ये वाले ट्रेन में हम लोग को सुबह 5 बजे जगह मिला है। जो प्रयागराज में नहाने के लिए आते हैं ना, तो वही लोग पूरा भरे हुए थे ट्रेन में। वो लोग जब उतरे तब खाली हुआ है जगह और हम लोगों का जनरल ही कटा हुआ है। मतलब हम लोग जो रिजर्वेशन टिकट किए थे ना, तो कंफर्म हुआ ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैं ऊपर आके बैठी हुई हूँ, एक सीट मिला है तो इसलिए भी सामान रख के इसमें ही बैठी हुई हूँ। ज़िंदगी में पहली बार आज हम लोग को मजबूरी में ट्रेन का खाना खाना पड़ रहा है। वैसे अभी 1 से 1:30 बज रहा है, अभी हम लोग का घर पहुंच जाने का बात था अगर हम लोग वो वाला ट्रेन में होते तो, और हम लोग को ये सब खाना भी नहीं खाना पड़ता। तो हम लोग 2 प्लेट लिए हैं, अभी हस्बैंड जी खा लेंगे, देन उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि एक ही सीट में हम लोग का 4 लगेज भी है, हम दोनों भी है, हम दोनों को खाना भी खाना है। तो बस यही है। खाने में था चावल, साथ में अचार था, एक भुजिया था, पनीर का सब्जी था और दाल था, साथ में सलाद भी था, मूली ये सब का ही। अभी हम लोग जिस ट्रेन में है ना, नौतनवा टू दुर्ग एक्सप्रेस, तो ये वाला ट्रेन अगर शाम के 6:30 बजे ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ जाता ना, सच बात बताऊं, हमारे साथ वो सब नहीं होता। मैं सिर्फ सोच रही हूँ अगर हम लोग उस ट्रेन में होते तो पता नहीं मैं कितने देर तक वो सब चीज़ बर्दाश्त कर पाती। और अच्छा ही हुआ कि हम लोग उतर गए, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अभी लगभग हम लोग उसलापुर में पहुँच ही चुके हैं और यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है ही। एक्सप्रेस से उतर के अभी हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ रहे हैं जो हमारे घर के पास तक के रेलवे स्टेशन तक जाएगा। वैसे हम लोग ऑटो वगैरह ये सब से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेता है रायपुर से। अभी जस्ट हम लोग घर में पहुंचे हैं, लगभग 7 बज रहा है और आज हम लोग को आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ है। जाते टाइम हम लोग बहुत अच्छे से गए थे क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन टिकट था एंड हम लोग आने का भी रिजर्वेशन टिकट किए थे, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ, वो 14-15 में अटक गया एंड कल शाम को ना 6-7 में ही अटक गया। उसके बाद ना कंफर्म हुआ ना कुछ हुआ। उसमें क्या है ना कि इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग चढ़े भी थे, चढ़ के हस्बैंड जी तो तैयार नहीं हो रहे थे चढ़ने के लिए, लेकिन मैं
बोली कि चढ़ जाइए, इसके बाद ट्रेन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। तो उसमें हम लोग चढ़े भी। उतरने के बाद मैं हस्बैंड जी को बहुत डांट भी रही थी कि क्यों उतरे, होता तकलीफ़ होता थोड़ा। और मैं क्यों डांटी, मेरा गुस्से का मेन कारण ये था कि अभी हम लोग जिस ट्रेन में आए हैं ना, वाराणसी से थोड़ा दूर पहले ही वो रुका हुआ था। और इसके बाद हम लोग बहुत बार जाके हस्बैंड ने जाके इंक्वायरी ऑफिस में पूछे, ऐसा करते करते बोले कि हाँ आधा घंटे बाद आएगा, ये 5 मिनट बाद, ये 10 मिनट बाद, ऐसे बोलते 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 रात के 12 बजे आया है। तो इस ट्रेन में ना कोई भी कन्फर्मेशन नहीं था कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कब छोड़ेगा घर, कोई भी ठीक ठिकाना नहीं था। क्योंकि ये वाला वीकली ट्रेन है और जितना भी अभी वीकली ट्रेन चल रहा है ना, मैं सर्च करके देखी तो देख रही हूँ 15 घंटा 20 घंटा, कोई कोई से 24 घंटा तक लेट है, समझ लीजिए। बहुत कुछ सोच रही थी और हस्बैंड जी को भी डांटी मैं, क्या ही करेंगे। अरे देखो चेहरा। मैं उनको बोली उनके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी, कहीं पे भी नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस टाइप से मैं उनको बोल दी हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ में। तो फिर वो बोल रहे हैं कि इसीलिए आज समझ में आया कि आदमी लोग अपनी औरत को क्यों नहीं लेकर के जाते हैं सफ़र में, अकेले अकेले क्यों घूमना पसंद करते हैं, उनका बात है ये, सोच लीजिए। और हाँ, ये देखिए, ये वाला बैग मैं मीशो से ऑर्डर की थी। तो मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, वो तो आ गया था, लेकिन मीशो से ऑर्डर की। हम लोग दूसरे दिन ट्रेन में थे, उस टाइम ये पहुंचा है। एक दिन पहले आ गया होता तो इसको मैं लेके जा पाती, तो दोनों के पास एक एक होता। क्योंकि मेरे मोबाइल रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं बार बार मोबाइल निकालती हूँ, रखती हूँ, वीडियो बनाना होता है, बहुत कुछ रहता है। तो बार बार मैं हस्बैंड जी को परेशान करती हूँ, तो इसी वजह से मैं सोची कि एक मेरे लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन वही नहीं आया। यही है। तो अभी खाना वगैरह खाएंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे। अभी अंधेरा हो गया है लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही। और इधर ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा है। और वहाँ पर इतना ज़्यादा हवा, इतना ज़्यादा ठंड, बनारस स्टेशन में बैठ के ना मैं काँप रही थी, इसलिए और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, सब कुछ ओढ़ के बैठी हुई थी, फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा था, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तो चलिए, मेरा बकबक यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। और हमारा ये ट्रिप ख़त्म होता है यहीं पर ही, और इसके बाद फिर घर का साफ़ सफाई और कपड़ा वगैरह, ये सब बैग वगैरह खोली नहीं हूँ मैं, ये सब का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए, रखती हूँ, बाय बाय।